ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी को नमस्ते जी। हम शुरू करते हैं। कल का किसी ने पूछना तो नहीं है कुछ? प्रार्थना के बारे में ठीक तरह से जान लिया आप लोगों ने? यस मैम। तो अब हम जैसे हमने पहले स्तुति पढ़ा था, तो स्तुति का फल, उसका क्या रिजल्ट है? एक मिनट। हाँ जी। तो जैसे स्तुति का फल देखा था, ऐसे प्रार्थना का भी। प्रार्थना करने से क्या होता है? आप लोगों के अंदर क्वेश्चन उठ सकता है ना कि जब प्रार्थना में हमें अपने आप परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम करें तो फिर प्रार्थना क्यों करें? है ना? ये होता है ना ऐसे कि फिर प्रार्थना की क्या जरूरत है करने की? तो उसके बारे में इसमें बता रहे हैं। अभिमान का नाश, आत्मा में आर्द्रता, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यंत प्रीति का होना प्रार्थना का फल है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलो मैं बताती हूँ। तो ये जो है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें कुछ हमें लाभ होता है, तभी हम प्रार्थना करते हैं। नहीं तो खाली अपना परिश्रम करते जाएं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ना, काम करते हैं पर प्रार्थना नहीं करते, तो वो कहते हैं हमारी मेहनत से हुआ, प्रार्थना से क्या होता है? तो और हमने भी पढ़ा कि मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम, पूरा परिश्रम करने के बाद फिर जो हम करते हैं तब हमें लाभ मिलता है। तो अब वो करें और ये भी करें तो दोनों से क्या फायदा होगा? जो इंसान प्रार्थना करता है उसका क्या होता है? ईमान का नाश, उसमें जो घमंड आ जाता है, उसका घमंड खत्म। अभी समझता कि डॉक्टर क्या कमाना क्या कमाना क्या कमाना, ये किसका कमाना है लेकिन कमाने के तरीके ऐसे तो होना चाहिए ना। किसी का अनम्यूट है? उषा गुप्ता जी। अच्छा जी। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया। हाँ, बातें हो रही थी ना। चलो, तो तो पहला तो होता है अभिमान का नाश होता है। जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं तो थोड़ा सा घमंड खत्म होता है ना। अगर हमारे अंदर घमंड हो, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो फिर हम किसी से प्रार्थना नहीं करेंगे, किसी से कुछ मांगेंगे ही नहीं। पहली बात, मांगने के लिए हमें घमंड को खत्म करना होता है। चाहे परमात्मा से मांग रहे हैं, चाहे किसी इंसान से मांग रहे हो कुछ, तो घमंड खत्म होगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त, आत्मा में आर्द्रता। आर्द्रता का क्या मतलब होता है? गीलापन जैसे होता है। कोई चीज गीली होती है तो उसको हम वैसी शेप दे देते हैं ना, है ना? गीली मिट्टी को शेप दे सकते हैं, गीला कपड़ा, कुछ भी गीली चीज हो। आर्द्र, आर्द्र होता है गीला होना, मतलब वो झुक जाना, नम्रता आ जाती है उसमें। ठीक है? और गुण ग्रहण में पुरुषार्थ। फिर जैसे कल हमने किया था, जब हम किसी को प्रार्थना करते हैं तो उसके गुणों का हमको पता चलता है। हमें पता चलता है ना कि ये व्यक्ति
इसके पास खूब पैसा है ना, ये बड़ा परिश्रमी है। ईश्वर के बारे में हम जानते हैं कि वो दयालु है, दया करता है, हमारे माता पिता के समान है और न्याय करता है। जब हमें ये गुण उसके पता लगते हैं जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके गुणों को भी हमें ग्रहण करने में हम फिर कोशिश करते हैं कि हम में भी वैसे गुण आ जाए, और अत्यंत, और उसके साथ हमारा बहुत प्यार बढ़ जाता है, अत्यंत प्रीति का होना। ऐसा प्रार्थना से ये लाभ होते हैं। ये मैंने परिभाषा में से बताया। आगे देखते हैं, ये 42 पृष्ठ पर आइए। तो इस परिभाषा में बताया गया है, नीचे बिंदु पर ही आ जाए। प्रार्थी के अभिमान व अहंकार का नाश होता है। प्रार्थी कौन होता है? जो प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने वाले के अभिमान का और ईगो का, उसका नाश होता है, पहला लाभ। दूसरा, प्रार्थना से आत्मा में आर्द्रता अर्थात संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। मतलब वो संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव हो जाते, उसको समझ आती है। दूसरा व्यक्ति भी कोई दुखी है तो उसको समझ में आएगी, दूसरे को सहायता की जरूरत है तो वो समझ पाता है। जैसे मेरे को परेशानी है और मैं किसी से सहायता मांग रहा हूँ, ऐसे ही दूसरे को भी परेशानी हो सकती है, तो हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए। और दूसरा, मैंने कहा, नम्रता वाला गुण भी आ जाता है। फिर तीसरी बात, दूसरे के गुणों को देखकर, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो गुण ही देख के तो कर रहे हैं उससे प्रार्थना, तो उसको धारण करने में भी उत्साह होता है कि हम भी उसको अपने में धारण करें, और फिर हम मेहनत करते हैं उस गुण को अपने में धारण करने के लिए। फिर उन गुणों में तथा जिससे प्रार्थना की जाती है, उस परमेश्वर और व्यक्ति के साथ हमारी प्रीति भी हो जाती है, उससे प्रेम भी बढ़ता है। जिससे हम, अगर हमें किसी से प्रेम ना हो, शत्रुता हो, तो हम उससे प्रार्थना ही नहीं करेंगे। अगर थोड़ी बहुत भी हमारे मन में कुछ मन मुटाव हो, तो प्रार्थना करने के बाद वो भी खत्म हो जाता है और उससे हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। ये 4 लाभ होते हैं प्रार्थना करने से। तो अब इसकी वर्णन किया नीचे। प्रार्थी अपना, मतलब प्रार्थना करने वाला अपना श्रम करने के साथ दूसरे से प्रार्थना तभी कर सकता है जब उसमें नम्रता हो। जैसे पहले बताया आपको, नम्र व्यक्ति ही प्रार्थना करता है तो उसमें नम्रता आती है। फिर दूसरी बात, बिना नम्रता के प्रार्थना करना संभव ही नहीं है। इस विनम्रता में अभिमान या अहंकार का नष्ट होना स्वाभाविक है। नम्रता तभी आएगी जब हमारे अंदर से अभिमान खत्म होगा। अभिमान होने पर हम वो कार्य नम्र हो ही नहीं सकते, ना ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। फिर इसके आगे बताया, अहंकार का नाश व्यक्ति को नम्र बनाता ही है। इस प्रकार ये दोनों गुण अन्य आश्रित है, मतलब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है। अगर अभिमान होगा तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो अभिमान खत्म होगा, नम्रता आएगी हमने। ये फिर वह विनम्र व्यक्ति दूसरों के विशेष रूप से जिससे वो सहायता प्राप्त करने की आशा होती है, उसके गुणों को सरलता व सहजता से स्वीकार करने लगता है। कि जब मैं नम्र हो गई, आपसे प्रार्थना की, तो उसके गुणों को भी हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, सचमुच उसमें ये गुण है, वो देता है, वो हमारी सहायता करता है, उसमें ये उसके पास ये प्रॉपर्टी है, तभी तो हम मांग रहे होते हैं। तो उसके प्रति भी हमारी जो है उसके गुणों को हम स्वीकार करने लगते हैं, और फिर उसके साथ हमारी प्रीति होती है। जिनके गुणों को हम जानते हैं उन्हीं के साथ हमारा प्यार बढ़ता है, और जब प्रीति होती है तो फिर हम उसके गुणों को अपने में धारण करना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर गुण आ जाए, तो इससे बढ़िया बात कोई है ही नहीं। ठीक है जी, हो गया। चलो, अब आ गया उपासना। आप देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में 3 चीजें बहुत आती हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। तो हमने पहले स्तुति के बारे में पढ़ा, फिर स्तुति का फल पढ़ा, फिर प्रार्थना के बारे में पढ़ा, फिर प्रार्थना का फल पढ़ा। अब उपासना, उपासना क्या होती है? उपासना हमें किसकी करनी चाहिए? जो सबसे बड़ा हो, जिसमें सबसे अधिक गुण है, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो वो तो परमात्मा ही है। तो इसलिए उपासना उसी परमेश्वर की करते हैं, एडोरेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं।
तो जिससे ईश्वर, हाँ 26वां है उपासना, जिससे ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं। तो किसको उपासना कहते हैं? उपासना शब्द जो है ये अभी आगे भी आएगा, उसको वहां स्पष्ट हो जाएगा। तो ईश्वर के आनंद स्वरूप में बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर की उपासना करने की क्या जरूरत है, बस उस अच्छे काम करो दुनिया में, अच्छा आचरण, अच्छे गुणों को धारण कर लो, फिर उपासना की तो कोई जरूरत ही नहीं है। पर उपासना का अलग फल होता है। ये तो प्रार्थना का फल हो गया कि हमने अच्छे गुण हमारे में आ जाएंगे। तब उपासना का क्या फल होगा? उसमें बैठकर जब हम बैठते हैं तो उसके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि हमें अपना भी ध्यान ना रहे, इसको बोलते हैं उपासना। तो अब जब हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं तो उसके आनंद स्वरूप में, मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, हम ईश्वर की उपासना क्यों करते हैं, ईश्वर को क्यों मानते हैं, उसके गुणों को क्यों चाहते हैं, ताकि हम सुखी रहें, हमें कोई भी किसी भी तरह का दुख ना हो। संसार में धन ऐश्वर्य से भी सुख मिलता है, परंतु वो जो सुख होता है वो हमेशा रहने वाला नहीं होता, वो जल्दी समाप्त हो जाता है। परंतु परमात्मा का जो सुख होता है वो हमेशा रहने वाला होता है। तो इसलिए हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। तो वो अब परमात्मा कैसा? आनंद स्वरूप। और कोई भी चीज संसार में आनंद स्वरूप नहीं है। स्वरूप मतलब जिसका पूरा स्वरूप ही आनंद से भरा हुआ है, उसको हम आनंद से अलग नहीं कर सकते। तो उसमें अपने आप को डुबो देना, जैसे आप कोई स्विमिंग, आप लोग जानते हो स्विमिंग करना, या गोताखोर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं समुद्र में मोती वगैरह ढूंढने के लिए, या आपने देखा होगा गंगा में कोई स्नान करने जाता है तो लोग पैसे वगैरह उसमें डालते हैं, तो गोताखोर आते हैं या नाव वाले वो क्या अंदर डुबकी लगाकर नीचे से निकालते हैं ना, चीजें निकाल लेते हैं, और वहां से पैसे हो, किसी ने अंगूठी डाल दी, कुछ भी डाल दिया उसको, तो वो गोताखोर जो वो वहां से चीजें निकाल लेते हैं। और समुद्र में वाले जो होते हैं वो अंदर जाके पानी के अंदर डूबकर, अंदर से डुबकी लगाकर मोती हीरे जो भी चीज पानी में उपलब्ध होती है वो वहां से निकालते हैं। तो इसी तरह जो परमात्मा में मग्न रहना, मतलब उसी तरह अपने आप को उसमें डुबो देना होता है, इसको उपासना कहते हैं। तो उसके जब आनंद वाला है परमात्मा, तो उसमें हम डुबो देंगे तो हम भी आनंद को प्राप्त करेंगे, ये कहा है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? सुबह शाम बैठकर आंखें बंद करके परमात्मा के साथ जुड़ना होता है कि ये प्रभु आप मेरे अंदर हो, हमारे बाहर सब जगह हो, आप हमको देख रहे हो, हम ऐसा कोई भी गलत काम ना करें, क्योंकि हम सुख चाहते हैं और आप देखते हो कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें भी दुख मिलेगा। तो इस तरह के लिए या तो संध्या मंत्र होते हैं, आप लोगों को पता होगा, नहीं तो गायत्री मंत्र का जप करना, ओम का जप करना, ये करके हम उसकी उपासना कहते हैं। तो अब असली उपासना क्या है इसके बारे में आगे 43 पृष्ठ पर आ जाओ, बिंदु है जहां पर उपासना का शाब्दिक अर्थ है उप आसन, उप जमा आसन। जैसे हमने परलोक का किया था ना, पर जमा लोक, पर का अर्थ ऐसे उप का अर्थ, उपासना का अर्थ, उप मतलब होता है समीप, आसन मतलब बैठना। तो जो जब हम अपने आप को परमात्मा के समीप अनुभव करने लगते हैं, उसके हमको लगता है कि हम परमात्मा के साथ बैठे हैं, तो वो उपासना होती है। तो वैसे तो ईश्वर सर्वव्यापक होने से सदा ही हमारे साथ रहते हैं, परंतु आत्मा चित्त को कभी एक वृत्ति में तो कभी दूसरी वृत्ति में मग्न करके रखता है। आप देखते हो परमात्मा हमारे साथ है ना, तो आपको लग रहा है, अभी लग रहा है कि परमात्मा है हमारे साथ? नहीं लगता ना। तो क्योंकि हम कुछ अपने मन को कहीं और लगा देते हैं। तो अब जब मन को किसी दूसरे वृत्ति में, मतलब दूसरे कामों में लगा देते हैं, कभी पढ़ाई में लगा दिया, कभी खेल में लगा दिया, कभी किसी की दूसरी बात सीखने करने के लिए हम लगा देते हैं, तो
हमें परमात्मा पास होते हुए भी हमें अनुभव में नहीं आता। तो जब हम उपासना के लिए बैठते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम जुड़ जाएं। अतः ईश्वर के समीप होते हुए भी स्वयं उसके समीप नहीं होते। क्यों? वो हमारे समीप है पर हम उसके समीप नहीं होते, क्योंकि हमारा मन कहीं और होता है। अतः उसकी समीपता को अनुभव करना ही वास्तविक उपासना है। ठीक है, समझ में आ गया? उपासना का मतलब क्या है, इसको समझ लेना है। फिर दूसरा है, इससे क्या होता है, अपने आत्मा यानी स्वयं को ईश्वर के आनंद स्वरूप में मग्न कर देना। जैसे अभी मैंने सारा आपको समझाया, समुद्र में डुबकी लगाना, गंगा में डुबकी लगाना, वैसे ही उसमें मग्न कर देना, माना उसी में डूब जाना ही ईश्वर की उपासना है। यदि आंखें बंद करके बैठ गए और आनंद की प्राप्ति नहीं हुई तो ये उपासना नहीं होगी। तो हमें बहुत सारे लोग आप में से भी करते होंगे, पाठ करते होंगे ना कुछ, तो हमें कुछ आनंद या सुख नहीं मिलता क्योंकि हमारा मन कहीं और होता है। तो वो उपासना नहीं होगी। उपासना तब होगी जब हम सचमुच उसमें जुड़ जाते हैं और हमें अच्छा लगने लगता है, आनंद, सुख, अच्छा, शांति अनुभव होती है, तो वही उपासना है। अगर ये प्राप्त नहीं हुआ तो उपासना नहीं है। फिर तीसरा बिंदु है, किसी के समीप होने का तात्पर्य है उसके गुणों व अस्तित्व से प्रभावित होना। देखिए, हम किसी के समीप हैं तो हमें कैसे पता लगता है? अब जैसे आप एग्जामिनर को देखते हो, जब आप एग्जाम दे रहे होते हो, एग्जामिनर आपके पास होता है, कमरे में होता है ना एग्जामिनर, और आप क्या अनुभव, आप हमेशा तो नहीं मुड़ मुड़ के तो नहीं देखते कि एग्जामिनर कहाँ पर है, कहाँ खड़े हैं, तो पर आपके दिमाग में तो भरा होता है ना कि वो हमको देख रहे हैं। और वो एग्जामिनर क्या करने आता है आपके पास, आपके कमरे में, क्यों है कि कोई चीटिंग ना करे, है ना। आपके दिमाग में उसका वो गुण भरा होता है। फिर आप क्या करते हो, चीटिंग नहीं करते हो, डरते हो कि देख लेंगे, अगर नकल करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो इसको कहते हैं उसके गुणों से प्रभावित होना। अब उनका वो है, हमारे माता पिता हमारे साथ घर में रहते हैं तो हमें पता है कि हम एक कमरे में, दूसरे में वो है, तो भी हमें लगता है कि हाँ वो है ना, हमारी रक्षा कर लेंगे, बड़े हैं घर में। होता है ऐसे? आप लोगों को अनुभव में आता है? तो इसी तरह जब ये अनुभव में आ गया तब हमें उनकी प्रेजेंस फील होती है। तो इसी तरह ईश्वर आनंद स्वरूप है, यानी आनंद और ईश्वर का अलग नहीं किया जा सकता, आनंद का ही भंडार है। ऐसे यहाँ कुछ उक्तियां लिखी हैं, रसो वैसा रसम ये वही हम लगता है, इसको छोड़ दो। अर्थात वह परमेश्वर स्वयं ही आनंद है, आनंद से अलग नहीं है। तो जब हम परमात्मा या आनंद के समीप होने पर उसको प्राप्त करके ही उपासक आनंद मग्न हो जाता है। आपको पता, बड़े बड़े महात्मा योगी लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, दुख आए तो भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो आनंद देने वाला परमात्मा मेरे साथ है, वो मुझसे अलग नहीं है, वो मेरे को, मेरे दुखों को दूर कर देगा। तो दुख में भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो उसका यही है, इसका मतलब उसके समीपता को आनंद अनुभव करते, उसके आनंद के स्वरूप में डूब जाना। परमात्मा का सबसे बड़ा जो गुण है वो आनंद है। हम संसार में और चीजें पा सकते हैं पर आनंद पाने के लिए ही हम तरसते रहते हैं। वो आनंद जो कि कभी खत्म नहीं होता, कभी वो सुख की अनुभूति खत्म नहीं होती, इसलिए परमात्मा की उपासना करनी होती है। आ गया समझ? तीन चीजें, उसके पास बैठना, मन को भी वहां पर लगाना, फिर पास बैठ के उसके मन को लगा कर उसके आनंद में डूब जाना, मानो आनंद वाला ही है, मैं आनंद के सागर में डूब रहा हूँ। और जब उससे फिर हम प्रभावित हो जाते हैं, आनंद को अनुभव करने लगते हैं, तो ये हो गया परमात्मा की उपासना। और ये उपासना दो तरह से होती है, आगे आगे आया है। एक निर्गुण उपासना, इसको हम आप लोग धीरे धीरे शायद सुना भी हो आपने, इसको हम मोटा मोटा सरल शब्दों में ही करेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 27वां पढ़ रही हूँ। गंध, संयोग, वियोग, हल्का, भारी, अविद्या, जन्म, मरण और दुख आदि गुणों से रहित परमात्मा को जानकर जो उसकी उपासना करनी है उसको निर्गुण उपासना कहते हैं। देखो शब्द सुन रहे हो, निर्गुण। निर्गुण मतलब कि जो गुण उसमें नहीं है, निर
निकल गए, जो गुण उसमें से निकल चुके हैं, उन गुणों को जानकर उसकी उपासना करनी, निर्गुण उपासना। आपने सुना होगा निर्गुण उपासना होती है, सगुण उपासना होती है। तो जो चीजें परमात्मा में हम कहते हैं गुण है, पर सभी गुण तो नहीं है ना। परमात्मा में रूप नहीं है, परमात्मा की शक्ल सूरत नहीं है, है? परमात्मा में शब्द नहीं है, रूप रस गंध स्पर्श, गंध ये और स्पर्श और शब्द। परमात्मा का कोई शब्द नहीं है, उसकी आवाज नहीं आती, ना ही उसमें रूप शक्ल सूरत है, ना ही उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई स्वाद है, ना ही उसकी कोई गंध है। उसके साथ उसमें परमात्मा में संयोग वियोग भी नहीं है कि उसके साथ जुड़ जाए फिर वो अलग हो जाए। वो हमेशा ही एक सा ही रहता है, ना वो हल्का है ना भारी है। अविद्या उसमें, अज्ञान जो हमने पढ़ा था विद्या अविद्या, अविद्या उसमें नहीं है, ना उसका जन्म होता है ना मरण होता है। इन गुणों से दुख भी नहीं है परमात्मा में, इन गुणों से रहित है परमात्मा। तो इसलिए इस तरह से जब हम करते हैं, हम बैठे ओम बोला, गायत्री मंत्र बोला, तो परमात्मा आप दुखों से रहित हो, आप में दुख नहीं है। आपको हम आंखों से नहीं देख सकते, हाथ से स्पर्श भी नहीं कर सकते, आपका शब्द भी नहीं सुन सकते, आपका कोई गंध भी नहीं है कि आपकी स्मेल हो कोई हम उसको ले सकें, और आपका कोई स्वाद भी नहीं है जैसे और चीजों में होते हैं ना। हमारी बॉडी के भी सब ये चीजें हैं बॉडी में, पर परमात्मा में तो नहीं है। तो जब हम ऐसे करके करते हैं तो परमात्मा फिर हम आपको कैसे देखें, कैसे आपको जाने। तो इससे परे होकर जब हम आपको जानेंगे तो हम ये भी नहीं कर सकते कि परमात्मा इतने किलो का है, इतने टन का है। आजकल जो बनाते हैं ना बहुत सारे गणेश जी की प्रतिमा बनाकर इतने टन की बनाई, इतने किलो की बनाई। तो परमात्मा में ऐसा सब कुछ नहीं होता। जो ये तो हम लोग अपने इमेजिनेशन से उनकी मूर्ति गढ़ देते हैं, पर परमात्मा का ऐसा स्वरूप नहीं होता। जब हम जो नहीं है नहीं है नहीं है, आप जन्म भी नहीं लेते मरते भी नहीं, ऐसे करके जो उसकी उपासना करते हैं उसको बोलते हैं निर्गुण उपासना। और इससे उल्टा हो गया सगुण उपासना, जिसमें ये आप में ये गुण भी है, ये भी है, ये भी है। तो ऐसे जब हम करके गुणों के सहित होकर उसकी उपासना करते हैं, आंखें बंद की और उसका हम सोचने लगते हैं आप ऐसे हो ऐसे हो, तो उसको बोलते हैं सगुण उपासना। तो आप पढ़ते हैं ये कुछ गुण हैं परमात्मा के यहाँ पर बताए हैं। हम सारे गुणों को तो बता नहीं सकते, थोड़े सारे गुणों को याद रख सकते हैं। जैसे जिसको सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, शुद्ध, नित्य, आनंद, सर्वव्यापक, एक सनातन, सर्वकर्ता, सर्वाधार, सर्वस्वामी, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, मंगलमय, सर्वानंद प्रद, सर्वपिता, सब जगत का रचने वाला, न्यायकारी, दयालु आदि सत्य गुणों से युक्त जान के जो ईश्वर की उपासना करनी है सो सगुण उपासना कहलाती है। तो इसमें बहुत सारे गुण बता दिए परमात्मा के। इन गुणों से युक्त होकर जब हम उसकी उपासना करते हैं आंखें बंद के, परमात्मा आप सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले हो। संसार में जो कुछ आपने तो बनाया है, इतना प्रकृति को आपने बनाया, तो आप उसको जानने वाले हो, आप मेरे को भी जानने वाले हो। मैं इस वक्त बैठा हूँ आपकी उपासना करने, अब मैं मन से कुछ और सीख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो आप वो भी जान रहे हो। मैं गलत सोच रहा हूँ वो भी जान रहे हो, अच्छा सोच रहा हूँ वो भी जान रहे हो। तो जब हम ये जानेंगे, सर्वज्ञ करेंगे, तो फिर हम गलत कामों से बचेंगे ना। हाय वो जान लेगा और फिर फल देने वाला तो वही है। फिर सर्वशक्तिमान, जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई, संसार का पालन कर रहा है, फिर प्रलय करेगा, हमारे कर्मों का फल दे रहा, तो उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं रहती, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा। वो शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे गुणों को बताया। तो इसमें से आप 3 4 5 कुछ भी याद कर लेना। हम सिर्फ आपको पूछ सकते हैं परमात्मा के कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से गुण नहीं हैं, बस इतना हम आपसे पूछ लेंगे। तो उसमें आप 2 गुण पूछें 3 पूछें, उतने आपको बस करने हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 याद कर लेना। तो इन्हीं का अब ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों चीजों को यहाँ विस्तार कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। तो संसार के हर पदार्थ में अपने स्वाभाविक गुण पाए जाते हैं।
अतः उन गुणों के सहित होने से वह सुगुण सगुण कहलाता है। हर पदार्थ, अब आप में, मेरे में, औरों में, सब में कोई गुण होते हैं, कोई गुण नहीं होते। अब किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी आती है तो गाना नहीं आता, है ना। कोई किसी का रंग काला है तो गोरा नहीं है, गोरा है तो काला नहीं है। तो जिन गुणों के सहित है तो वो सगुण हो गया, जिन गुणों से रहित हो गया तो वो निर्गुण हो गया। तो हर पदार्थ में ये सब कुछ होता है। तो उसी पदार्थ में दूसरे विरोधी गुण नहीं पाए जाते। इस तरह सभी पदार्थ सगुण और निर्गुण दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा भी सगुण और निर्गुण दोनों ही है। हम जैसे इस तरह से कोई वाक्य आते हैं ना, तो हम इनमें से आपको ये दे सकते हैं कि सभी पदार्थ सगुण भी होते हैं, निर्गुण भी, इसमें हाँ ना करो, है ना। या कोई पदार्थ सिर्फ सगुण होता है या सिर्फ निर्गुण होता है, ऐसे हम आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। दूसरा, परमात्मा में जो गुण या विशेषताएं पाई जाती हैं, उन गुणों से सहित जान व मानकर स्वयं को उसी की और उसकी आज्ञाओं के प्रति समर्पित कर देना सगुण उपासना है। एक तो हो गया उसको वैसे वैसे वर्णन करना, दूसरा क्या, वैसे मानकर वैसे ही उसकी आज्ञाओं के हम भी जो जो आपने कहा हम भी वैसे करें। आप दयालु हो तो हम भी दयालु बने, आप न्यायकारी न्याय करते हैं सबके साथ तो हम भी न्याय करने वाले बने, आप शुद्ध हैं तो हम भी शुद्ध बने ना। इस तरह से जो हम करते हैं तो ये सब गुणों के सहित करने से उसके बाद हम भी उन गुणों का अपने में धारण करते जाएं तो इसको सगुण उपासना कहेंगे। तो उन गुणों का चिंतन करके उसके आनंद में मग्न होना ईश्वर की सगुण उपासना है। इसके विपरीत हो गया निर्गुण उपासना। गुणेभ्यो यत् निर्गतम, मैं संस्कृत नहीं पढ़ रही कि आपको मुश्किल ना लगे। तो किसी पदार्थ में कुछ गुणों या दोषों का ना पाया जाना उसका निर्गुण रूप कहलाता है। परमात्मा में भी क्योंकि ये जो रूप रस गंध स्पर्श गुण है ना, वो परमात्मा में नहीं पाए जाते। तो क्यों, ये जड़ वस्तुओं में पाए जाते हैं। परमात्मा चेतन है या जड़ है? परमात्मा तो चेतन है, तो उसमें ये गुण नहीं पाए जाते। ऐसे ही हम किसी से राग द्वेष क्रोध ये आदि करते हैं, हमें दुख भी होता है, तो परमात्मा में ये नहीं पाया जाता। तो जिन गुणों से रहित मानकर जब हम उसका चिंतन करते हैं, परमात्मा ऐसे हो, आप में क्रोध भी नहीं है, आप में लोभ भी नहीं है, आप में अभिमान भी नहीं है, तो फिर जब हम ऐसा मानकर उसके साथ वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, फिर उसका चिंतन करते हैं, उसकी आज्ञाओं के समर्पित, अर्थात हम भी वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, फिर उसके आनंद में मग्न होते हैं, तो उसको निर्गुण उपासना कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये परमात्मा की दो तरह की उपासना होती है। फिर मुक्ति, मोक्ष, मुक्ति, साल्वेशन, ये शब्द आपने सुने होंगे। तो वो क्या होती है मुक्ति? अर्थात जिससे सब बुरे कामों और जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटकर सुख स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना, वह मुक्ति कहलाती है। क्या क्या? सब बुरे कामों से और जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटकर सुख स्वरूप, अभी जैसे आनंद की बात की थी, उसी परमेश्वर को प्राप्त होकर हमेशा सुख में ही रहना, उसको मुक्ति कहते हैं। पता है आपको कि संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ ही हमारे अंदर बहुत सारे दुख साथ साथ आ जाते हैं। हमने जन्म लिया, जन्म के बारे में आपने पढ़ा ना पीछे? जन्म क्या होता है? जब आत्मा और शरीर दोनों जुड़ जाते हैं। तो जब हमने शरीर धारण कर लिया तो क्या हो गया कि हमने जन्म लिया, अब हमें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, रोग भी आएगा, कोई चोट भी लग जाएगी, है ना, नींद भी आएगी। नींद, आप पढ़ाई करने लगते हो, आप पढ़ना भी पड़ेगा, और पढ़ते हैं तो नींद आती है, तो नींद को रोकना पड़ता है, तो दुख होता है कि नहीं होता है बच्चों? तो इसी तरह कहीं जाते हैं, थक जाते हैं, तो शरीर में जब शरीर हमारे साथ होता है तो हमको दुख भोगना पड़ता है, दुख कोई ना कोई दुख होता है। और जब शरीर जन्म होता है तो फिर मृत्यु जरूरी होगी। जो चीज पैदा होती है,
जो चीज बनती है वो कभी ना कभी जरूर नष्ट होती है, ये हमेशा याद रखना, ये नियम है। तो जब जन्म होगा तो मरेंगे, तो मरने का दुख तो कितना भारी दुख होता है ना। तो जब इन सब चीजों से छूट कर केवल परमात्मा का आनंद मिलता है, उसको मुक्ति कहते हैं। तो अब इसको हम करते हैं, नीचे पढ़ते हैं बिंदु को लो। मुक्ति की प्राप्ति के लिए सबसे पहले बुरे कर्मों का त्याग आवश्यक है। ऐसे ही नहीं हम मुक्ति प्राप्त कर सकते, मोक्ष मोक्ष या मुक्ति, तो इसके लिए सबसे पहले में बुरे कर्म छोड़ने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे इंसान उच्च अवस्थाओं को पाता है, तब मुक्ति तक पहुंचता है। तो मोक्ष पाने के लिए दूसरा बिंदु पर ईश्वर की प्राप्ति यानी ईश्वर साक्षात्कार अनिवार्य है। उसकी कृपा से ही मोक्ष होता है, ऐसे नहीं हो जाता, जब परमात्मा कृपा करते हैं तब होता है। फिर अगले 46 पृष्ठ पर आ जाओ नीचे, फिर अभी मैं करवाती हूँ। पूर्ण सुख या आनंद की प्राप्ति तभी संभव है जब जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाए। अभी आपको बताया ना, जन्म अगर हम लेंगे तो दुख तो होगा ही, जरूर किसी ना किसी रूप में दुख होता है। तो अगर हम सच में मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें ये शरीर से छूटना पड़ेगा। शरीर अगर धारण करेंगे तो दुख होगा ही, जन्म फिर मरेंगे तो भी दुख होगा। तो इनसे जब इनका बंधन छूट जाता है तब असली सुख या आनंद मिलता है, क्योंकि जब तक शरीर का बंधन रहेगा दुखों से पूर्णतः छुटकारा पाना असंभव है। शरीर के साथ कोई ना कोई दुख तो बना ही रहता है, जैसे भूख प्यास सर्दी गर्मी रोग बुढ़ापा आदि। जन्म है तो मृत्यु भी अवश्य होगी, अतः इन सब से छुटकारा पाना मुक्ति है। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं ना, भक्ति करते हैं, घर छोड़ के महात्मा बुद्ध चले गए, ये कितने जो तीर्थंकर जितने बड़े बड़े, ये सब इतनी तपस्या क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं कि असली सुख मिले। और ये सुख पता कब तक मिलता, कितना लंबा सुख मिलता है ये आपको। ये 36,000 बार ये जो सृष्टि बनी ना, जब ये हमारा संसार बना है, फिर इसके बाद प्रलय होगी, इतनी जितनी कितना होता है, 4 अरब 32 करोड़ साल तक ये संसार रहेगा, बना रहेगा। फिर 4 अरब 32 करोड़ साल तक प्रलय रहेगी, फिर 4 अरब 32 करोड़ साल का सृष्टि बनेगी, ऐसे चलता रहता है। तो ऐसे जब ये संसार ऐसे चलता चलता जब 36,000 बार सृष्टि बने और बिगड़ेगी, तब तक ये मोक्ष रहता है, इतना लंबा। इसको अगर हम गिने तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मोक्ष का सुख बना रहता है। आत्मा जो है वो परमात्मा के सुख में, वो जहां चाहे, चंद्रमा सूर्य मंगल बुध नक्षत्र जहां चाहे वहां पर जा सकता है आत्मा, परमात्मा उसको वहां ले जाता है। तब शरीर तो नहीं होता, शरीर में दुख होगा, शरीर होगा तो सूर्य में जाएगा तो जलेगा, आत्मा को तो कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें, इसलिए योगी लोग जब मोक्ष पाना चाहते हैं, तो आप लोग मोक्ष का सुख कितनी देर तक रहता है ये भी ये याद कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे मुक्ति के साधन। अब मोक्ष तो पाना है हमने, तब मोक्ष कैसे मिलेगा उसके साधन बता रहे हैं 30वें बिंदु में। अर्थात जो पूर्वोक्त ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना का करना, ये जो सारी चीजें बताई है ना, उनका पालन करने से होता है, जो हमने पीछे पढ़ा। स्तुति प्रार्थना और उपासना करना, ये तो अभी हमने पढ़ा। फिर धर्म का आचरण करना, ये हमने पीछे पढ़ा था। पुण्य का करना, सत्संग विश्वास तीर्थ सेवन, तीर्थ जो बताए विद्या अभ्यास धर्मानुष्ठान आदि, सत्पुरुषों का संग परोपकार आदि सब अच्छे कामों का करना तथा सब दुष्ट कामों से अलग रहना है, ये सब मुक्ति के साधन कहलाते हैं। क्या है मुक्ति के साधन? ये इसमें से आप कुछ याद करना। क्या? ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, धर्म का आचरण करना, पुण्य करना, सत्संग करना, विश्वास करना, तीर्थ सेवन, अब सत्पुरुषों का संग परोपकार आदि अच्छे काम करना और सब दुष्ट कामों से छोड़ देना, ये सब मुक्ति के साधन हैं।
तो यहाँ नीचे हमने इसकी और ज्यादा व्याख्या नहीं है, ये इस रत्न संख्या 19, 8, 20, 57 इनको जब हम पढ़ेंगे तो ये चीजें सारी रिपीट हो जाएंगी, तो इनको करने से मुक्ति मिलती है। ठीक है, अब 31वां कर्ता। तो कर्ता किसे कहते हैं? डूअर, जो काम करने वाला, उसको हम कर्ता कहते हैं। तो क्या क्या इसके लिए हम करें? जो स्वतंत्रता से कर्मों का करने वाला है, अर्थात जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं, वह कर्ता कहलाता है। कर्ता मतलब करने वाला, तो जो अपनी स्वतंत्रता से कर्म करने वाला है, तो जिसके अधीन सारे साधन होते हैं। अब देखो, आप हम लोग कर्म करने वाले हैं, कर्ता हैं कि नहीं? है ना, Yes, हम अपनी ma'am. मर्जी से करते हैं। ये साधन क्या है हमारे पास? कौन सा साधन है? शरीर का साधन है, इंद्रियों का साधन है, मन साधन है ना हमारे पास ये सब साधन। तो इन साधनों का उपयोग हम अपनी मर्जी से करते हैं ना, कि जबरदस्ती करते हैं? अभी आप लोगों में से बहुत कम लोग ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, और किताब तो बहुत लोगों को दी गई है, और बहुत बच्चों ने कहा था कि हम ये कंपटीशन में भाग लेंगे, पर उनकी मर्जी, वो स्वतंत्र है। उनके पास साधन भी है, बाहर के साधन भी हैं, अंदर के साधन भी हैं। बाहर किताब, धन इत्यादि, ये मोबाइल जिससे वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी हैं उनके पास। और शरीर भी है, इंद्रियां भी हैं, कान भी हैं, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आंखें भी हैं, परंतु स्वतंत्र है, उनकी मर्जी करें या नहीं करें। तो जिसके स्वाधीन, जो स्वतंत्रता से कर्मों का करने वाला आप लोग कर रहे हो, तो इसको कर्ता कहते हैं, जो अपने साधनों का प्रयोग स्वयं कर लेता है। तो अब आगे नीचे पढ़ते हैं, परिभाषा में कर्ता को स्पष्ट करते हुए क्या कहा? कर्ता कार्य करने में तभी समर्थ हो सकता है जब उसके पास कर्म करने के साधन विद्यमान हो। है, अगर उसके पास साधन नहीं हो, हाथ पैर आंख कान नाक नहीं होते हमारे पास, तो हम पढ़ सकते थे? नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहला है कि वो उसके पास साधन होने चाहिए। जो काम करना चाहता है उसके साधन। आप रोटी बनाना चाहते हो, तो आपके पास आटा ना हो, चूल्हा ना हो, चकला बेलना ना हो, पानी ना हो, तो आप रोटी नहीं बना सकते। ये साधन चाहिए ना। आप चाहते तो हो बनाना, परंतु वो साधन नहीं है, तो हम वो काम नहीं कर सकते। फिर वो इच्छा अनुसार, सबसे पहले उसके पास साधन होंगे, फिर वो इच्छा अनुसार बनाए ना बनाए, उसकी मर्जी। तो इच्छा अनुसार कर्म करने में वो स्वतंत्र होता है। तो आप बच्चों, आपको पता है, आप हम भी अच्छा और बुरा करने में स्वतंत्र हैं। अब जो चोर, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, परमात्मा की इच्छा इसमें है। परमात्मा की इच्छा नहीं होती कि वो चोरी करे या डाका डाले, तो किसी का मर्डर करे। हम पढ़े या नहीं पढ़े, ये परमात्मा की इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा है। तो हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में। फिर दूसरा बिंदु जो है, केवल चेतन ही कर्ता हो सकता है। आपको ये भी समझ होनी चाहिए कि कर्म करने वाला कर्ता कौन होता है? केवल चेतन है। चेतन मतलब जो लिविंग थिंग है, वही कर्ता होती है। नॉन लिविंग थिंग तो कर्ता हो ही नहीं सकती। अब मोबाइल है हमारे पास, या लैपटॉप है, पंखा है, तो अपने आप थोड़ी है वो करता। अपने आप तो नहीं चलता पंखा, अपने आप मोबाइल नहीं चलता। ये जड़ चीजें करता नहीं है। गाड़ी है, गाड़ी अपने आप नहीं चलती। ऑटोमेटिक गाड़ियां बनी है, पर उसमें भी तो ड्राइवर को बैठना ही होता है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ स्टार्ट करना पड़ता है ना। तो जड़ चीज जो है वो करता नहीं होती, चेतन। ये भी ध्यान रखना है, कर्ता केवल चेतन ही होता है। और चेतन दो तरह के होते हैं संसार में, कि केवल दो ही चेतन, दो चीजें चेतन है, एक परमात्मा और एक आत्मा। परमात्मा सर्व जगत रचयिता परमात्मा, जो सभी जीवों के शरीरों के साथ इस जड़ जगत को भी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन सबको जो बनाता है, वो सब जड़ जगत को बनाने वाला परमात्मा है। और हम लोगों के शरीरों को, पशु पक्षियों के, इंसानों के शरीरों को बनाने वाला भी परमात्मा। ये हो गया सारे संसार को बनाने वाला रचयिता परमात्मा, वो चेतन है। ठीक है, बस आगे इसको छोड़ दो। और दूसरा, फिर दूसरा पैरे में आता है, इसको यहीं तक रखना है।
सारे संसार को बनाने वाला, जो सब जीवों के शरीरों के साथ सारे जड़ जगत की रचना करता है। इतना ही कर लो, वो परमात्मा। और नीचे आगे ये छोड़ दो कि ये इसमें हमने वो दिए हैं, कौन कौन से वेद मंत्रों से भी पता लगता है कि परमात्मा ने संसार बनाया। और वो इसलिए बना सकता है क्योंकि वो सर्वज्ञ सब कुछ जानता है कि सूर्य को कैसे बनाना, जल को कैसे बनाना, ऑक्सीजन कैसे बनानी, ये चीजें कैसे, किसके शरीर कैसे बनते हैं, हमारे शरीर में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो किन किन को जोड़कर ये त्वचा बनेगी, किसको जोड़कर हड्डी बनेगी, रक्त बनेगा, ये परमात्मा ही बनाता है। ये वैज्ञानिक बना सकते हैं क्या आजकल के? तो नहीं बना सकते ना। आपको पता है ये जो जितने भी वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, तो जब इन लोगों ने कोरोना में, वैसे भी करते हैं, शायद कुछ लोगों को ना पता हो तो, पर कोरोना में तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोग मर गए थे और बहुत सारे लोगों को प्लाज्मा चढ़ाना पड़ा। और वैसे भी बीमार लोग होते हैं तो उनको खून चढ़ाना पड़ता है। तो क्या खून बनाते हैं, वो ब्लड बनाते हैं, अपने आप को बना सकता है? वो इंसान की बॉडी में से निकाल के लेते हैं, प्लाज्मा भी वो उसी ब्लड में से निकालते हैं। तो क्योंकि वो बना ही नहीं सकते ना। अगर उन्होंने ट्राई तो किया था और जल भी बनाया, 1-2 बॉटल्स, इतने लाखों रुपए खर्च हो गए, तो पॉसिबल नहीं है फिर। तो वो ये जान तो लेते हैं आजकल के वैज्ञानिक कैसे कोई चीज बनी, परंतु वो खुद बना नहीं सकते। ये सब बनाने वाला परमात्मा है, क्योंकि वो जानता है, वो सर्वशक्तिमान भी है, उसमें शक्ति है बनाने की, इंसानों में नहीं है। इसलिए वो सारे जड़ जगत की रचना भी वही करता है, और हम सबके शरीरों की रचना भी। फिर दूसरा, चेतन जीव। एक मनुष्य भी चेतन जीव है, क्योंकि वो भी हम चेतन है ना, हमारे अंदर आत्मा चेतन है। तो हम अपने शरीर और उसके साधनों से, इंद्रियों से, शरीर से हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। और जो परमात्मा ने ये चीजें बनाई, लोहा, धातुएं जो बनाई, जो जल बनाया, मिट्टी बनाई, उससे हम लोग मनुष्य बना सकता है। तो चेतन कितने प्रकार के हैं? कर्ता कौन होता है? जो चेतन होता है। और चेतन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, ईश्वर और जीव, आत्मा। चेतन जीव और परमात्मा। परमात्मा सारे संसार की रचना करता है, और मनुष्य जो है, चेतन मनुष्य, वो परमात्मा के दिए साधनों से, ये जितने पंच महाभूत दिए, जितने ये मेटल्स बनाए हैं परमात्मा ने। आपको पता है ना, मेटल्स इंसान तो नहीं बनाता ना, जमीन खोद कर उसमें से निकाला जाता है मेटल। नो मैम। हाँ जी, तो वो सब इंसान ने तो नहीं बनाए ना। अभी भी आपको देखो, तेल, जो डीजल तेल वगैरह, वो भी तो जमीन में से निकाला जाता है, वो सब परमात्मा ने बनाए। इंसान, हाँ, इंसान उन चीजों से लेकर कुछ और बना लेता है, सब्सिडरी चीजें। जैसे हम फर्नीचर बना लेते हैं, इंसान बना लेता है फर्नीचर, दरवाजे, ये वो। तो वो पेड़ तो परमात्मा ने उगाए ना, तो उन साधनों से बनाते हैं। आ गया समझ में? अब कारण करता आ गया समझ। अब कारण, जिसको ग्रहण करने वाला किसी कार्य व चीज को बना सकता है, अर्थात जिसके बिना कोई चीज बन नहीं सकती, वह कारण कहलाता है। इसको इतना ही याद करो, जिसके बिना कोई चीज बन नहीं सकती, वह कारण कहलाता है। हाँ, अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि जैसे अगर रोटी हम बनाना चाहते हैं, आटा वाटा ना हो, पानी ना हो, अग्नि ना हो, तो हम रोटी नहीं बना सकते। तो इन चीजों के बिना कोई चीज नहीं बन सकती, तो वो कारण हो गया। ठीक है? और ये कारण 3 तरह के होते हैं। मैं सिर्फ आपको इनके नाम ही बताऊंगी, वैसे बड़े लोगों को तो समझ में आ सकते। मैं बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगी आपको, इसको हम ज्यादा आगे नहीं ले जाएंगे, ऐसे आपको समझ में आ जाएगी। ये कारण 3 तरह के हैं। सबसे पहला है उपादान कारण। कौन सा कारण? उपादान कारण, जिसका, उपादान कारण। हाँ, उसको हम रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। हाँ,
इसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे व कुछ बनाया जाए। जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है, उसको उपादान कारण कहते हैं। जिस चीज से हम किसी दूसरी चीज को बनाते हैं उसको उपादान कारण कहते हैं। एक चीज ली, उससे, अभी मैं रोटी का बार बार उदाहरण दे रही हूँ। आटे की रोटी, तो आटे से रोटी बनेगी, तो ये आटा उपादान कारण हुआ। आटा नहीं होगी तो रोटी नहीं बनेगा। मक्की की रोटी, तो मक्की का आटा होगा तो ही, मक्की नहीं होगी तो रोटी नहीं बनेगी। तो ये क्या हो गया? उपादान कारण। यहाँ पर कहा घड़ा। घड़ा मिट्टी का बनता है, मिट्टी को ही चेंज करके घड़े में बना दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? उपादान कारण। मिट्टी क्या हो गई? उपादान कारण। उपादान कारण रॉ मटेरियल होता है। समझ में आ गया? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। वो ही चेंज होकर, एक्सचेंज होकर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो दूसरे रूप में आ जाता है। ठीक है। अब जैसे सोना है, सोने के कुंडल बनते हैं, तो सोने को पहले पिघलाते हैं ना, सोने की, उसी सोने से अंगूठी भी बनाते हैं, चूड़ी भी बना लेते हैं, कुंडल भी, हार भी बना लेते हैं ना, माला वो भी बनाते हैं। एक ही सोना उसके अलग अलग रूप में बनाते हैं। तो इसमें उपादान कारण क्या हुआ? सोना। पर अकेला सोना हो और उसको बनाने वाला कोई ना हो तो बन सकता है? अकेली मिट्टी पड़ी रही हो, पानी भी हो, और उसको बनाने वाला ना हो तो घड़ा बन जाएगा? नो मैम। हाँ, घर में, ड्रम में आटा भी पड़ा है, पानी भी है, बेलन भी है, चूल्हा भी है, मतलब गैस का चूल्हा भी पड़ा है, तो बन जाएगी रोटी? नहीं बनेगी नो ना। मैम। नहीं हाँ। मैम। हाँ, तो जो बनाता है उसको निमित्त कारण कहते हैं। ठीक है। जो रॉ मटेरियल, जो वस्तु बदल के बन जाती है, वो तो उपादान कारण। और जो बनाने वाला है, जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, इस प्रकार के पदार्थों को निमित्त कारण कहते हैं। जैसे हमने कर्ता की बात की अभी, वो चेतन होता है, तो निमित्त कारण चेतन होता है, और उपादान कारण हमेशा जड़ होगा। ठीक है। क्योंकि सोना भी जड़, मिट्टी भी जड़, आटा भी जड़, धागा भी जड़, जिससे कपड़े बनते हैं। उपादान कारण जड़ होता है और निमित्त कारण हमेशा चेतन होता है। ये चीज याद रखनी है। ठीक है। उपादान कारण क्या हुआ? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमेशा जड़ होता है, ये याद रखना है। ये लास्ट 49 पेज पे लास्ट में है, उपादान कारण सदा जड़ ही होता है और निमित्त कारण सदा चेतन ही होता है। ये 34 में आओ, इसमें देखो, दूसरा बिंदु जो है उसमें लिखा है निमित्त कारण सदा चेतन ही होता है। ये हमें याद होना चाहिए। तो और चेतन ही, क्योंकि चेतन बना सकता है, पहले भी हमने कर्ता में बात की ना। और कौन कौन है? परमात्मा या इंसान, आत्मा, यही बना सकते हैं। मुख्य निमित्त कारण परमात्मा, साधारण निमित्त कारण जीव, आत्मा। वैसे आसान है, पर मैं आपको घुमाना नहीं ज्यादा चाहती, इसलिए ना करिया। अब आगे साधारण कारण, 3 कारण बताए थे ना। एक हो गया उपादान कारण, जिससे कोई वस्तु बनती है। दूसरा हो गया निमित्त कारण, जो बनाता है वो निमित्त कारण हो गया। फिर तीसरा हो गया साधारण कारण। साधारण कारण क्या होते हैं? जिन साधनों से बनाते हैं, जैसे कि चाक, कुम्हार का चाक, दंड आदि, और दिशा, आकाश तथा प्रकाश है, इनको साधारण कारण कहते हैं। तो जिनकी सहायता से हम बनाते हैं, एक बनाने वाला हो गया, एक बनने वाला हो गया, तीसरा जिसकी सहायता से हम बनाते हैं। अब कुम्हार घड़ा बनाना चाहता है, दिए बनाता है, सुराही बनाता है, अलग अलग तरह की चीजें मिट्टी की बनती है ना, तो कैसे बनाता है? उसके पास वैसे साधन होने चाहिए। वो मिट्टी तो है ही मुख्य साधन, और उसके साथ वो भट्टी भी होगी, चाक भी होगा, डंडा भी होगा। तो ऐसे वो इन चीजों से वो बनाता है। और हम देखे रोटी बनाते हैं, हमको क्या क्या चीजें चाहिए? अभी मैंने आपको गिनाई भी थी। रोटी बनाते हैं तो क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? मैम, आटा, गैस, तवा, चकला हम्म। बेलन, हम्म। पानी। हम्म। मैम, तवा जिस पे सेकते हैं। हाँ जी। ठीक है, ये हो गया। तो अब इनमें निमित्त कारण तो आप हो गए बनाने वाले,
उपादान कारण आटा हो गया, ठीक है, वही चेंज हुआ है ना, हाँ चेंज हो गया। और बाकी हाँ चीजें जो वो साधारण कारण। अब इसका मतलब समझ आ गया आपको, है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना? तो ये हर चीज में ये सब होंगे। अब हमारे संसार में देखें तो हमारा उपादान कारण जो मटेरियल, जो रॉ मटेरियल, मूल मैटर जिसको हम बोलेंगे, वो होता है, इसको निमित्त कारण परमात्मा होता है। और साधारण कारण जो हम मनुष्यों के जो कर्म इत्यादि वो होते हैं, उसको छोड़ देते हैं हम अभी। अब आगे आ गया कार्य, बस ये कार्य करके छोड़ते हैं, ठीक है। अभी है 2 मिनट। जो किसी कारण के संयोग विशेष से स्थूल होके काम में आता है और जो करने योग्य है, तो वह उस कारण का कार्य कहलाता है। कार्य मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट समझते किसी कारण से। अभी हमने जैसे बात की, अब घड़ा क्या है? वो कार्य है, मिट्टी कारण है। आटा क्या है? कारण, और मिट्टी रोटी कार्य। कच्चे चावल कारण और पके हुए चावल कार्य। तो ये जो प्रोडक्ट बन के आया उसको कार्य कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया? जो किसी पदार्थ के संयोग विशेष, किसी दूसरे पदार्थ के संयोग, उसमें मिक्स किया जाता है और उससे वो स्थूल होके, पहले तो वो चीज छोटी होती है, पतली होती है, उसको हम उपयोग में नहीं ला सकते। और वही चीज जब बन के सामने आती है तो वो स्थूल हो जाती है, बड़ी हो जाती है, वो काम में आता है। खाली आटा काम में नहीं आएगा। खाली मिट्टी को में हम पानी भर सकते हैं? नहीं भर सकते ना। घड़ा सुराही बनेगी तभी तो। और खाली मिट्टी में तो हम वो बत्ती नहीं जला सकते, उसमें घी तेल नहीं भर सकते, दिया बनेगा तभी कर सकते हैं। तो वो चीज काम में करने हो जाती है, उसको हम काम करने की योग्य बनती है, उसको हम कार्य कहते हैं। उस कारण का, मिट्टी का कार्य का कार्य रोटी हो गई, सोने का कार्य कुंडल, ये गहने इत्यादि। अब कितने, अब इसको नीचे देखो व्याख्या में पहला बिंदु लो। किसी उपादान कारण रूप द्रव्य के विशेष प्रकार के संयोग व व्यूहन से रूपांतरित होने वाला पदार्थ या द्रव्य कार्य कहलाता है। मतलब इसको भी आप समझ लो बस, कि अब ऐसे ही हम मिट्टी में बहुत सारा पानी ऐसे डाल दें, उसको गूंथते नहीं, या बहुत ढीला गूंथ दें, बहुत सख्त हो जाए, तब नहीं होगा। विशेष प्रकार के स्पेसिफिकली हम जब, आप जो जो रोटी बनाते हैं उनको पता है, तो ऐसे ही हम पानी खूब सारा आटे में डाल देंगे तो रोटी बनेगी? तो बिगड़ जाएगी, बहुत सख्त होगी तो भी नहीं बेली जाएगी। तो और उसका व्यूहन होता है, मतलब कि उसको गोल बेलना है। अब पूरी बनाते हो तो छोटी बेलते हो, रोटी बनाते हो बड़ी। पूरी बनाने के लिए उस आटे में हम घी या तेल वो भी डालते हैं, नमक डालते हैं, अजवाइन डालते हैं। पर रोटी में तो ये सब नहीं डालते, परांठी बनानी होती है तो अलग तरह से। तो इसको ही बोलते हैं, उसका संयोग और व्यूहन इसको ही बोलते हैं, कि कैसे उसकी शेप दें हम। तो फिर वो पदार्थ जो है या द्रव्य, वो रूपांतरित, मतलब उसका रूप ही बदल जाता है, उसकी शक्ल सूरत चेंज हो जाती है, तो उसको कार्य कहते हैं। जैसे मिट्टी जल व अग्नि के विशेष संयोग से, व्यूहन से मिट्टी का रूपांतरण घड़ा हुआ। समझ आ गई होगी आपको कि मिट्टी को खास तरह से गूंथा जाता है, खास तरह से पकाया जाता है, उसका शेप दी जाती है। तो कैसे उसको चाक में, भट्टी में पकाते हैं, चाक में घुमाते हैं तो घड़ा बनता है। तो विशेष प्रकार का व्यूहन और एक शेप देने के लिए संयोग किया जाता है। कार्य सदैव अपने कारण की अपेक्षा स्थूल ही होता है। कार्य की हम विशेषता पूछें तो कार्य हमेशा अपने स्थूल होगा। मैंने पहले भी आपको बताया, पीछे आया था, कि सूक्ष्म नहीं, जो कारण सूक्ष्म होता है और कार्य हमेशा स्थूल होता है, उससे बड़ा होता है। मिट्टी पतली होती है, वो उसको सॉलिड नहीं होती। स्थूल को हम सॉलिड कह सकते हैं, सॉलिड होता है। जो भी कार्य होता है वो सॉलिड होता है, कारण जो है
उतना सॉलिड नहीं होगा, कारण से सॉलिड होगा। घड़ा मिट्टी की अपेक्षा स्थूल होता है, यह घड़ा कारण रूप मिट्टी का कार्य है। घड़े और मिट्टी में कारण कौन है और कार्य कौन है? हाँ बच्चों, मैम घड़ा कारक मट्टी है और कारण घड़ा है। कारण मिट्टी, कार्य घड़ा। कार्य घड़ा। हाँ, ये दूसरे बिंदु में है, तीसरी लाइन में, यह घड़ा कारण रूप मिट्टी का कार्य है। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य। इसी तरह कपड़े में जो धागा है, धागा कारण है और कपड़ा कार्य है। धागे से कपड़ा बनता है ना, ठीक है। यस मैम। उनके उनके संयोग से। रोटी में कारण क्या है? गेहूं की रोटी, गेहूं का आटा कारण और रोटी कार्य। अब तीसरी इसकी क्या विशेषता है? कार्य पदार्थ व्यवहार में लाने योग्य हो जाता है। जैसे घड़ा पानी भरने के, कपड़ा पहनने के व्यवहार में लाया जा सकता है। जब कार्य हो जाता है तो व्यवहार में हम उसको ला सकते हैं, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया, रोटी खा सकते हैं, खाली आटा नहीं खा सकते। धागे पहन नहीं सकते, कपड़े पहन सकते हैं, कपड़े का प्रयोग किया जाता है, चादर बन जाती है, बिछा सकते हैं, धागों को नहीं बिछा सकते। तो इसी तरह मिट्टी में हम पानी नहीं भर सकते, घड़े में भर सकते हैं। तो ये कार्य पदार्थ जो है व्यवहार में लाने योग्य है। अब ये सारी सृष्टि व इसमें विद्यमान सारे पदार्थ, जिसे हम मोटे तौर पर प्रकृति कह देते हैं, ये सतरजतम का कार्य है। चलो इसको छोड़ दो। यह मूल प्रकृति सूक्ष्म होती है और कार्य कारण की अपेक्षा कार्य स्थूल होता है या सूक्ष्म होता है? कारण सूक्ष्म होता है कि कार्य सूक्ष्म होता है? इसको छोड़ दो। वैसे मैंने बताया आपको, कार्य स्थूल होता है, कारण सूक्ष्म होता है। और फिर कार्य सदा अपने कारण द्रव्य के आश्रित रहता है। मतलब कारण होगा तभी कार्य बनेगा, हमेशा उसमें मिट्टी में रहेगा ही घड़ा। तो इसको भी आप छोड़ दो। हाँ, बाकी है कि कार्य उत्पन्न होता है और उसका नाश भी पक्का है, कि कार्य, जो भी कार्य वाला पदार्थ है, प्रोडक्ट है, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलो बस इतना है कि 3 प्रकार के कारण होते हैं। कौन कौन से? उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। कारण सूक्ष्म होता है और कार्य स्थूल होता है। कारण ना हो तो कार्य भी नहीं बनेगा। ठीक है, चलो बाकी कल जो समझ में नहीं आए पूछ लेना। मैं बीच बीच में आपको बताती जा रही हूँ क्या क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है। ठीक है बच्चों, सभी को नमस्ते।